हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। और जितने भी हमारे तमाम को होस्ट है उनको पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट जा चुकी है, प्लीज वो एक्सेप्ट कर लें ताकि मैं उन्हें को होस्ट कर सकूं। और इस मीटिंग को हम ठीक 3:07 पे स्टार्ट कर लेंगे। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट आ चुके हैं उनका दिल से वेलकम, और जितने हमारे प्यारे को होस्ट हैं उनका भी दिल से वेलकम। आज हम जानेंगे बुलेटो क्या है, और तीन अपलाइन कौन सी होती है जिससे आपको इनकम आती है, या तीन कौन सी डाउनलाइन होती है जिससे इनकम आती है। अभी तक आपने जितना भी प्लान प्रेजेंट सुना है सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से सुना, लेकिन आज पीडीएफ से भी सुनेंगे, व्हाइट बोर्ड से भी सीखेंगे। और नो डाउट आज आप समझ पाएंगे, आज अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बुलेटो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो गाइस, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप अपने नियरेस्ट, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन को अगर लाना भूल गए हैं तो इस मीटिंग में जरूर लेके आए, क्योंकि आज आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि बुलेटो कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है। चलिए, कोई भी मुझे प्यारे जो को होस्ट भाई है एक बताते कि वॉइस और पीडीएफ स्किन स्क्रीन शेयर है। वॉइस भी क्लियर है शिवम भाई आपकी, और आपकी स्किन भी बिल्कुल परफेक्ट है। जी जी, थैंक यू गौरी भाई। देखिए, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और ये वाकई में ही क्रिप्टो मशीन है। कैसे क्रिप्टो मशीन है इसे हम जानेंगे आगे स्लॉट में। तो बुलेटो जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट वेरीफाइड है। अच्छा, ये ऑडिट वेरीफाइड होता क्या है? ऑडिट जो वेरीफाइड करता है वो करती है सटीक। और सटीक क्या है? एक बिनांस की एक बहुत बड़ी संस्था है जो हैकर की टीम को बिठाती है। कौन सी? जो नासा की जो हैकर टीम है उसको अपने पास में बिठाती है और उससे बोलती है कि अगर आप इस ब्लॉकचेन को या आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर लेते हैं तो हम आपको $20,000 या $25,000 आपको एज अ रिवार्ड देंगे। तो हैकर की जो टीम होती है 54 की, वो पूरी कोशिश करती है कि इसमें कोई ना कोई कमी निकाले। तो कोई ना कोई ग्लिच निकाल लेती है, कुछ लूज फोल निकाल लेती है। तो उसे क्या क्या सटीक को वाले को पैसा देता है। पैसा देने के बाद, एक सेकेंड,
सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो वो पैसा देता है और वो बोलता है कि भाई ठीक है, आपने ये कमी निकाल ली, आपको $25,000 एज अ गिफ्ट मिल गया, और उस लूज फॉल को कंपनी निकाल देती है। क्यों निकाल देती है? क्योंकि उस पे हैकर के अटैक, सर्वर अटैक ये ना हो। तो इस सटीक की ऑडिट रिपोर्ट कराने के लिए तकरीबन मोर देन $50,000 से लेकर $1,00,000 से ज्यादा का खर्चा भी लगता है, जो कि हर कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट इसलिए नहीं कराता कि लाखों के अगर हम डॉलर देने पड़ गए तो इतनी तो कमाई नहीं होती कंपनियों की। नो डाउट बुलेटो वो प्रोजेक्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री का वो प्रोजेक्ट है कि इसके बदौलत BFIC कॉइन को कहां पर हम देख पाएंगे, ये भी आज ही हम जानेंगे। बात कर लेंगे 100% डिसेंट्रलाइज। अब ये डिसेंट्रलाइज होता क्या है? मार्केट में दो चीजें चलती हैं, एक होती है सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो होती है जिसे मालिक कंट्रोल कर रहा होता है, पहले पैसा मालिक के पास जाता है, मालिक को पैसा अगर ज्यादा आ जाता है उसकी नीयत खराब हो जाती है, और नीयत खराब होने के बाद मार्केट में वो प्रोजेक्ट ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि यहां पर कोई भी पैसा मालिक को नहीं जाएगा, या तो अपलाइन को जाएगा या डाउनलाइन को जाएगा, यानी पर्सन टू पर्सन जाएगा, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम को मैट्रिक्स प्लान बुलेटो बोल रहे हैं। इसमें जो इनकम है वो हमारे BTC में होने वाली है, इसमें जो यूज होना है वो BBTC और USDB और हमारा BFIC कॉइन नेटिव टोकन, जो कि BFIC ब्लॉकचेन का है। इसमें 8 स्लॉट हैं आप लोगों के, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, और ये वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान है। मार्केट में जितने भी तमाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप सुनते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जगह जाकर इनकम रुकी जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको पता है कि BFIC उस ब्लॉकचेन का नाम है जो अपने ऊपर हमेशा वर्किंग करती रहती है और अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, एप्पल की तरह, है ना। तो ये इसके पीछे को मैट्रिक्स प्लान, आज दिन तक आपने जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम सुने होंगे, मैं जानता हूं सबने सुने होंगे, लेकिन किसी ने ये सुना है कि इकोसिस्टम? अरे इकोसिस्टम को प्रेजेंट करने वाला ही इनोवेशन फैक्ट्री है। इससे पहले बिनांस ने भी कभी ये नहीं बताया था कि हमारे पास भी कुछ इकोसिस्टम है। तो बिनांस को, FTX को कब पता चला? जब इनोवेशन फैक्ट्री अपने आप को प्रेजेंट करता है कि इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं। आज तो हर एक छोटा सा व्यक्ति मार्केट से उठता है, प्लान खोलता है और इकोसिस्टम का नाम दे देता है, जो कि उनके पास होता भी नहीं है। नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसका इकोसिस्टम की बात करूं तो मोर देन 38 प्रोजेक्ट है और रनिंग में काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। हाउ टू ज्वाइन? ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करने के लिए आपको BBTC बाय करना होता है, जो कि बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा है। बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा है। अगर सपोज करें कि BTC की प्राइस $28,000 है, तो आपको $28 का BBTC मिलता है, जिसमें आपको क्या करना होगा, इसे आप बाय करेंगे bulleto.swap से, जो कि बहुत जल्दी आपके पास लाइव हो जाएगा। बाय करने के बाद आपको मेटामास्क या अपना प्यारा लव वॉलेट पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर के जाने के बाद आपको अपने अपलाइन का लिंक पेस्ट करना है, और जैसे ही कनेक्ट बोले तो मेटामास्क कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप मेटामास्क को कनेक्ट कर लेते हैं तो अगेन एक कंफर्मेशन आएगी, रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट रजिस्ट्रेशन। वहां पर अपने अपलाइन नंबर जो भी हो वो डाल दें। एक नंबर कंपलसरी लिख के आएगा, लेकिन आप अपने अपलाइन की रेफरल कोड डाल दें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहली कंफर्मेशन जाएगी USDB की, सेकंड कंफर्मेशन जाएगी की BBTC की, तीसरी कंफर्मेशन जाएगी BFIC कॉइन की, और चौथी कंफर्मेशन एंड लास्ट एंड फाइनल आपका 2 BBTC डिडक्ट होगा, और आपको A स्लॉट में और आपकी B स्लॉट में एक एक पोजीशन मिल जाती है। ध्यान सुनना, 2 BBTC की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां पर आपको A स्लॉट का पहला, B स्लॉट का पहला आपको मिल जाता है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे के स्लॉट बाय कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले एक क्लब को जान लेते हैं। एक क्लब होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो एक क्लब में आप एंट्री लेते हैं तो आपको मिलती है U की पोजीशन, ठीक है। U बंदा जो है वो एक बार अपने आप को रख ले। आप आए, आपने पहले बंदे को रेफर किया, वो आपके A में आके लग जाता है, उसकी जो इनकम है उसकी अपलाइन को चली जाती है। फर्ज करें मैं हूं, मैंने मिस्टर गौरीशंकर जी को रेफर किया, गौरीशंकर जी मेरे A में आके लगते हैं, और गौरीशंकर जी का जो पैसा है ना वो शिवम की अपलाइन मिस्टर G सीनियर सर को चली जाती है। B में आ जाते हैं,
बी में कोई पर्सन आता है, तनवीर सर आते हैं, तनवीर सर एंट्री लेते हैं और तनवीर सर की भी इनकम किसको चली जाती है? मिस्टर जी सीने सर को, क्योंकि शिवम कश्यप की अपलाइन मिस्टर जी सीने सर है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, गौरी शंकर जी ने भी दो अपने बंदे लेके आए, बहुत प्यारे बंदे लेके आए, उन दोनों का पैसा यू को चला जाएगा, मिस्टर शिवम को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शिवम ही मिस्टर गौरी शंकर जी को लेके आया था। इसी प्रकार से तनवीर सर भी अपने दो बंदे लेके आते हैं, उसमें से एक इनकम शिवम को चली जाएगी और एक इनकम रिसाइकिल होकर स्पिल होकर उसकी अपलाइन को या उसकी अपलाइन की डाउनलाइन को चली जाती है, जिसे बोलते हैं स्पिल आवर इनकम। आज ये सारी इनकम हम व्हाइट बोर्ड के जरिए भी जानेंगे। तो ये हमारा एक क्लब के स्लॉट है। पहला स्लॉट आपको पता ही है, एक यूएसडीबी और एक बीबीटीसी का है। दूसरा 2 का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है, 32 का है और 64 128। और इसे आप बाय करने के लिए आपको तकरीबन 255 बीबीटीसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अर्निंग की मैं बात करूं तो 511 बीबीटीसी आप अर्न कर लेते हैं। अगर हम बात करें मोटा मोटी तो तकरीबन मोर देन आप आधा बिटकॉइन अर्न कर लेते हैं। हो सकता है कि आज आपकी नजरों में आधा बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, आने वाले 2024 की बुल रन में जब बिटकॉइन 1.5 लाख डॉलर या 2 लाख डॉलर पर ट्रेड हो रहा होगा, उस समय आधा बिटकॉइन भी किसी के पास नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं बी को मैट्रिक्स प्लान। समझने की जरूरत हमें यहां पड़ती है। ए को तो कोई भी प्लान प्रेजेंट कर देता और निकल लेता है, बी प्लान में क्या पावर है कि कौन सा बंदा कैसे पैसा बना सकता है। तो यहां पे भी आपको एक यू की पोजीशन मिल जाती है। जैसे आप पहले बंदे को लेके आते हैं, ठीक है, जैसे आप ए बंदे को लेके आते हैं, उसकी इनकम चली जाती है उसकी अपलाइन, यानी कि अगर मेरी बात करोगे तो मिस्टर जी सीने सर को इनकम चली जाएगी। अगर मैं सेकंड बंदा लेके आऊंगा जो कि मेरी बी की पोजीशन में आके बैठेगा, उसकी इनकम मिस्टर ओके सर को चली जाएगी, क्योंकि जी सीने सर के अपलाइन कहीं ना कहीं उमर सर है। क्लियर? जैसे ही मेरा तीसरा पर्सन आता है, उस तीसरा पर्सन को मेरी डाउनलाइन लेके आए, मेरी अपलाइन लेके आए या मैं लेके आऊं, उसका 100% पैसा शिवम को जाएगा। चौथे नंबर का पैसा भी शिवम को जाएगा, पांचवें नंबर का पैसा शिवम को जाएगा, छठवें का भी पैसा जाएगा। और जैसे सातवां बंदा आता है तो सातवें नंबर का पैसा मेरी फर्स्ट डाउनलाइन को जाएगा, यानी कि मिस्टर गौरी शंकर जी को जाएगा। अगर ए में गौरी शंकर जी हैं तो गौरी शंकर जी को सातवें नंबर का पैसा जाएगा। आठवें नंबर का पैसा शिवम को, 9 का शिवम को। ये 10 नंबर का पैसा है ना, जो कि मेरी सेकंड डाउनलाइन को जाएगा। लेकिन सेकंड डाउनलाइन मेरी कौन हुई? जाए दिखती सी बात है, जो बी में आया था मिस्टर तनवीर सर, वो मेरी सेकंड डाउनलाइन हुई। लेकिन यहां पर बोला गया है मिस्टर गौरी शंकर जी के नीचे आएगा ए का, यानी कि मेरी तीसरी डाउनलाइन हुई मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए। लेकिन यहाँ गौरी शंकर की तरफ से देखा जाए तो वो सेकंड डाउनलाइन हो जाती है। तो जो गौरी शंकर जी का ए होगा ना, ये 10वें नंबर का पैसा उसको जाएगा। अब आ जाते हैं 11 12, ये बंदे का पैसा शिवम को आएगा। और जो 13 नंबर का पैसा है, जो मेरी सेकंड बी साइड था, जिसे हम तीसरी डाउनलाइन बोलते हैं, उसको जाता है, जो कि तनवीर सर को जाएगा। अब 14 नंबर का जो पैसा है वो रिसाइकिल होकर तीसरी अपलाइन जो भी मेरी होगी उसको जाएगा, चाहे वो सिस्टम हो चाहे मेरी कोई अपलाइन हो। तो इस प्रकार से बी मैट्रिक्स काम करती है। इससे व्हाइट बोर्ड से बहुत आसानी से समझने में मजा आएगा। अब बी में भी सेम, जैसे हमने ए में देखा था 8 स्लॉट थी, लेकिन यहां पर कॉस्ट बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? यहां पर पहला स्लॉट आपका 1 का ही है, दूसरा 2 का ही है, तीसरा जो है वो 6 का हो गया। यहां पर मल्टीपल पैसा बनने की चांसेस इसलिए ज्यादा है। फिर 24 का है, फिर 96, फिर 384, फिर 1152, फिर है अपने 2304। तकरीबन 2.5 बीटीसी का अगला स्लॉट है 8वां। अगर हम इस स्लॉट तक पहुंच जाते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत, करोड़पति नहीं बोलूंगा, अरबपति बनने से रोक नहीं सकता। क्योंकि करोड़पति तो आप बिलफ से ही हैं, अरबपति की बात कर लेते हैं, बुलेटों में आए हैं तो ये 8 स्लॉट का अगर हम बात करें, उससे पहले एक वही कंडीशन बताई गई है कि आपको एक यू की पोजीशन मिलती है, पहली 7 नंबर की डाउनलाइन को चली जाती है। अगर हम अपलाइन की तरफ जाएं तो पहले नंबर की इनकम पहले अपलाइन को, दूसरे अपलाइन को, फिर 14 नंबर का बंदा वो तीसरे अपलाइन। डाउनलाइन में बात करें तो पहली डाउनलाइन का पैसा 7 नंबर वाले से आता है,
दूसरी डाउनलाइन का पैसा 10 नंबर से आता है, तीसरी डाउनलाइन का पैसा 13 नंबर से आता है, और जो 8 इनकम है ये आपकी होती है। यानी कि आपने अगर एक बीबीटीसी लगाया बी स्लॉट के अंदर, तो वहां पर आपको 8 इनकम जनरेट होती हैं, करेक्ट। अब बी की हम पावर जान लेते हैं, जिसे पॉलिटिशियन बुक का बोलते हैं। तो बी की पावर क्या है? अगर हम बी में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑटो स्लॉट को करते हैं, अगर हमारे ऑटो स्लॉट पूरे होते हैं, उसमें रिसाइकिल हो जाते हैं, तो नो डाउट 27,784 बीबीटीसी कमाने का मौका है। लेकिन इससे ज्यादा पैसा क्यों आता है ये हम जान लेते हैं। कि जैसे ही आपका 8वां जब रिसाइकिल होगा, तो जो 7वां स्लॉट है ना, वो आपका 2 बार रिसाइकिल हो चुका होगा। 6वां जो स्लॉट है वो 3 बार, 5वां 4 बार, और चौथा आपका 5 बार। इस प्रकार से लास्ट स्लॉट 8 बार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि टीम भी वर्किंग कर रही होती है, आप भी वर्किंग कर रहे होते हो, उस समय रिसाइकिल होना ही पड़ता है। और इस प्रकार से आप बना लेते हैं 50,576 बीबीटीसी। इसकी अगर मैं आईएनआर में कॉस्ट निकालूं, तकरीबन मोर देन 14-15 करोड़ की अमाउंट होती है, जो कि अगर हम 60 साल सरकारी नौकरी को दें या किसी भी इंडस्ट्री को दें, दुनिया की कोई ताकत हमें इतना बड़ा अमाउंट कमा के नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बुलेटो के साथ सिर्फ 6 मंथ वर्किंग कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको 50 बिटकॉइन बनाने से नहीं रोक सकती। क्योंकि ये सिस्टम पावर जनरेट कर रहा है, इसकी पावर आपकी नहीं है, ये सिस्टम आपको पावर दे रहा है कि आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विड्रॉल करने की बात, क्योंकि देखो पैसा कमाया तो विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी कंपनी का बंद होने का सबसे बड़ा रीजन होता है विड्रॉल ना मिलना, पैसे को फील ना कर पाना। ऐसा पैसे का कोई काम नहीं जब हम फील ना कर पाए। तो इसमें बुलेटो में जो आपको इनकम होती है वो होती है बीबीटीसी की। बीबीटीसी आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं चैन ब्रिज के थ्रू। चैन ब्रिज में जाना है आपको, अपना BP20 का बिटकॉइन का एड्रेस कॉपी करके लाना है, और अपनी जितनी भी क्वांटिटी चाहते हैं 10% डिडक्ट होकर आपको स्टैंड बिनांस की जो एक्सचेंजेस है उस पर आपको पैसा रिसीव हो जाता है। अब हम बात करेंगे, इसमें दूसरा गेटवे लगने जा रहा है। दूसरा गेटवे जो लगने जा रहा है वो BFIC कॉइन का लगने जा रहा है। अगर हम BFIC में कन्वर्ट करते हैं बीबीटीसी को, तो हमें 0% फीस नहीं लगेगी। यानी कि एक तो BFIC हमने बनाया और फीस भी नहीं लगी। तो ये 2 गेटवे लगने जा रहे हैं, और मे भी पॉसिबल है ये कल तक आपको चैन ब्रिज लाइव होगा और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं रॉयल पूल। इसकी तो बात ही निराली है, क्योंकि रॉयल पूल में रॉयल वाली फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि कलर जो है ना इतने रॉयल दिए गए हैं, जिसकी आज मिस्टर ओके सर मीटिंग लेने जा रहे हैं। और मुझे पता है कि रॉयल पूल के जो कलरफुल है ना, देखकर आपको भी अंदर से खुशी होगी, यार काश मैं भी रॉयल पूल में जाऊं। रॉयल पूल में जाने के लिए कंडीशन क्या है कि 8 ऊपर के 8 नीचे के रिसाइकिल हो जाते हैं, तो आप रॉयल पूल में एंट्री कर लेते हैं। जिसकी कैटेगरी क्या है कि आपको 1 लाख BLB देना पड़ेगा। आपको फर्स्ट टाइम 1 लाख BLB देना पड़ेगा। फिर आपको मिलेगा क्या बदले में? तो कंपनी से जितनी भी USDB आ रही होगी फीस के रूप में, कंपनी को जितनी भी USDB आ रही है फीस के रूप में, उसका 50% कंपनी रखेगी और 50% उन लोगों में बांट देंगी जो रॉयल पूल में अचीव हुए हैं। ठीक है, रॉयल पूल में अचीव हुए उनको में बांट देगी। और इससे 1 मंथ की आपने 1 लाख BLB दिया, आपने रॉयल पूल में जो USDB डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख USDB मिलना चाहिए रॉयल पूल वाले को शुरुआत में। तो पकड़ चले, अगर आपको नेक्स्ट मंथ की भी अगर ये रॉयल पूल वाली इनकम चाहिए है, तो आपको 10,000 BLB की सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी हर मंथ, जब तक आप लेना चाहें। तो ये पूरी कैटेगरी थी रॉयल पूल की। अब हम सी मशीन पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि सी मशीन को मैं क्या ही बोलूं। जो इनकम आप बुलेटो में ले रहे हो ना, ए की इनकम, बी की इनकम, आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत बड़ी इनकम हो, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रोडक्ट में हमने इतनी बड़ी इनकम नहीं बना पाई। रीजन, क्योंकि वो कंपनियां चलती 2-3 महीने, पैसा कहां से बना लेंगे। इस कंपनी को 2-2.5-3 साल हो गई, और यहाँ की जो रॉयल्टी आप लोगों ने चेक की है, मिस्टर ओके सर की नियत को, इंटेंशन को जाना है, तो नो डाउट और कोई कंपनी नहीं टिक सकती थी। तो सी मशीन में जो इनकम आएगी वो 500 अपलाइन, 500 डाउनलाइन।
फर्ज करें कि आपने सी मशीन में एक इथेरियम दिया, तो 500 अपलाइन से आया और 500 डाउनलाइन से आया, तो आपको एक इथेरियम लगाकर 1000 इथेरियम कमाने का मौका है। नो डाउट दुनिया के दिमाग के जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। और रॉयल पूल में जाने के बाद हमारी यूएसडीबी की और हमारी बीएलबी की जो डिमांड बनने वाली है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बीएलबी वाले का जो सपना है $2 पे निकलने का, वो 100% पूरा होते दिख रहा है। जितने भी हमारे कोर लीडर हैं उनको तो पूरा सपना दिख गया, अब ये हकीकत में कन्वर्ट होना बाकी है। और मे भी पॉसिबल है 3 से 6 मंथ के अंदर आपको मार्केट में ना यूएसडीबी और ना ही बीएलबी नहीं दिखेगा। ये मेरा कोई कमिटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं, ना ही कंपनी को कोई तारीफ कर रहा हूं। ये वो रोड मैप है जो हम देख चुके हैं और हो सकता है कि आज रात को आपको भी देखने का मौका मिल जाए। ठीक है, ये मेरी तरफ से था प्लान प्रेजेंट। अब हम जानेंगे व्हाइट बोर्ड की तरह कि 3 सुपर अप्लायंस से इनकम कैसे आती है। गौरी भाई एक बार कंफर्मेशन दें, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है शिवम भाई। थैंक यू ब्रदर। चले, सबका मोस्टली क्वेश्चन होता है कि यार ये हम सुनते आ रहे हैं कि 3 अप्लायंस से इनकम मिलती है, 3 डाउनलाइन से मिलती है, प्रैक्टिकल पे नहीं दिए, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं आज। पहले हम ए को देख लेते हैं। ए में आने के लिए आपको इस प्रकार से यू की पोजीशन मिलती है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप अगर 2 डाउनलाइन को लेकर आते हैं, ए को और बी को, तो जो भी इसकी अपलाइन होगी, अपलाइन, ये इनकम अपलाइन को चली जाती है और ये इनकम भी अपलाइन को चली जाती है। जब ए पर्सन 2 को लेके आता है तो ये इनकम यू को चली जाती है और ये इनकम यू को चली जाती है, और ये तीसरी इनकम भी यू को चली जाती है। और जो रिसाइकिल की इनकम होती है वो स्पिल होकर इस अपलाइन के या अपलाइन के डाउनलाइन को लगती है। यहां तक तो सबको पता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हमें पीडीएफ के माध्यम से मिल गया। अब हम जानेंगे फर्स्ट अपलायंस से इनकम किस कंडीशन में आती है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक राउंड बना लेना है। क्यू मतलब आप हो और आपकी अपलाइन, एग्जाम्पल के लिए ये शिवम है, ये अपलाइन मेरी सीनियर सर है। अब शिवम ने मार्केट में बोला कि मेरे पास बहुत सारी टीम है, लेकिन वो किसी कारण टीम नहीं लग पाई। तो जी सीनियर सर के पास भी टीम है, सबको पता है। तो जी सीनियर सर के ए में अगर शिवम लग गया तो बी में सपोज करो हीरालाल जी लग गए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जी सर के जो भी तीसरा बंदा होगा, चाहे वो शिवेश सर हो चाहे वो मिलन सर हो, तो वो बंदा शिवम के ए में आके लगेगा, मिलन सर भी होंगे तो। चौथा बंदा कहां लगेगा, हीरालाल जी के यहां पर। पांचवा बंदा कहां लगेगा, शिवम के बी में। अब ये कोई भी हो सकता है, एक बार संजय सर को मान लेते हैं। तो मिलन सर जो भी 2 बंदे लेके आएंगे उसकी इनकम शिवम को गई। संजय सर लेके आए तो एक इनकम शिवम को और एक रिसाइकिल होकर जी सीनियर के सर के डाउन में या जी सीनियर के ए में जाके लग जाएंगे। ये पहली अप्लायंस से इनकम आने का सूत्र है। अब सेकंड अप्लायंस से इनकम कैसे आती है, यहां पर शिवम, सेकंड जी सीनियर सर, तीसरी अप्लायन उमर सर को ले लेते हैं। तो जैसे कि शिवम ए में है, बी में जी सीनियर सर के एक बार फिर हीरालाल जी लगा लेते हैं। अब हीरालाल जी के पास टीम थी, सपोज करो अब हीरालाल जी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उमर सर के पास जो बी बंदा लगा, सी बंदा लगेगा, वो शिवम के ए में आके ही लगेगा। फिर ये दूसरा बंदा लगेगा वो जी सीनियर के साथ लगेगा, तीसरा बंदा उनके यहाँ पर लगेगा, चौथा बंदा फिर शिवम के बी में आके लगेगा। और जब ए और बी मेरा काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा। इसी प्रकार से ये दूसरी अप्लायंस से इनकम हुई। और उमर सर के ऊपर मेरी कोई अप्लायन होती तो नो डाउट मुझे तीसरी अप्लायन से भी इनकम आ रही होगी। तो ऐसा मुझे लगा कि आपको ये जानना जरूरी है कि भाई किस कंडीशन में अप्लायंस से इनकम आती है, इस प्रकार से आपको अप्लायंस से इनकम आती है। यहां तक गौरी भाई क्लियर आपको, या कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है शिवम भाई, परफेक्टली। परफेक्टली, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं आप अपने मन से बता रहे हो, पर ये जनता को भी लगना चाहिए कि नहीं यार मुझे यहाँ पर डाउट है। डाउट हो तो नो डाउट हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि अगर इस मीटिंग में आओ ना तो आपको पूरा पावर बताने वाला हूं कि बुलेटो कितनी बड़ी इनकम दे सकता है, अपलाइन किस कंडीशन में इनकम देता है। और बोला जाता है ना कि जिन 3 साथियों को सुपर अपलाइन। किसी भी साथी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन आंसर की बोर्ड पे जाके लिख सकता है, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। यस, ये तो था हमारा ए का पावर।
जो कि आपने बहुत खूबसूरती से सुना और मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम जान लेते हैं बी की पावर। बी में भी आपको यू की पोजीशन मिलती है। आप अपना ए और बी लेके आते हैं। पहली अपलाइन मिस्टर जी सर, सेकंड अपलाइन मिस्टर उमर सर। तो पहला जो ए लगा मेरा, वो पैसा चला गया जी सीनियर सर को। बी लगा, बी का पैसा चला गया उमर सर को। सुनना ध्यान से, जैसे ए बंदा लेके आए 2 बंदे, या बी बंदा 2 लेके आए, या मेरा बंदे हो, ये चारों इनकम शिवम को जाएगी, यू को जाएगी। अब ये 7वां नंबर का जो बंदा है ना, जो पहले नंबर का बंदा ए वाला, ये पैसा उसको जाएगा। ये इनकम 7 नंबर की ए को जाएगी, शिवम के ए को, यानी कि फर्स्ट डाउनलाइन। क्लियर? 8वें नंबर का पैसा शिवम को, 9वें नंबर का पैसा शिवम को, 10वें नंबर का पैसा, अगर शिवम की ए गौरी शंकर जी है तो गौरी शंकर जी का ए कौन सा हुआ? ये वाला बंदा। ठीक है, तो ये 10वें नंबर का पैसा इस तरफ जाएगा। 11वें नंबर का पैसा शिवम को, 12वें का शिवम को, 13वें नंबर का पैसा मेरे बी को। मेरे मेरे हिसाब से ये सेकंड डाउनलाइन हुई, लेकिन इस तरफ से देखा जाए तो तीसरी डाउनलाइन हुई। तो ये 13वें नंबर का पैसा इधर जाएगा, और 14 नंबर का पैसा जाएगा मिस्टर उमर सर के ऊपर, कोई अगर अपलाइन हो तो, जो कि रिसाइकिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहां भी अगर मैं बताऊं तो 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन से इनकम तो आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से ए में अगर मेरे पास पर्सन नहीं था यू की, मिस्टर जी सर, तो शिवम के पास कोई बंदा नहीं है, तो जी सर का अपना बी लगेगा। जो तीसरा बंदा होगा वो यहाँ पर आके लगेगा और ये वर्किंग करेगा, तो शिवम को बेनिफिट जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन, जैसे मैंने ए में समझा था उसी प्रकार से बी भी काम करता है, लेकिन ये ग्लोबली भी होता है। ये आपको ग्लोबली पूल से भी इनकम आती है। ग्लोबली में क्या होता है, जो किसी को बंदा नहीं होता ना किसी के पास, तो उसे फ्लैश स्पिल ओवर इनकम मिलती है। और वो इनकम उस कंडीशन मिलती है कि सपोज करो अपलाइन के 4 डायरेक्ट हैं, तो पहले डायरेक्ट को 7वें नंबर की इनकम जाएगी। जब वो दूसरी बार रिसाइकिल होगा तो दूसरे वाले डायरेक्ट को जारी होगी। सपोज करो पहले नंबर पे मेरे मिस्टर गौरीशंकर जी आए, सेकंड पे तनवीर सर आए, तो पहला जो 7वें बंदे का पैसा है ना, वो मिस्टर गौरीशंकर जी को मिलेगा। दूसरी बार रिसाइकिल होगा, वो पैसा मिस्टर तनवीर सर को मिलेगा। और जो क्यों फिर व्हाइट तीसरी बोर्ड डाउनलाइन व्हाइट होगी, बोर्ड हट गया है? व्हाइट बोर्ड हट गया है आपका? बस नहीं, व्हाइट बोर्ड का काम भी खत्म हो गया। व्हाइट बोर्ड का काम भी खत्म हो गया। तो आप एक चीज को समझ रहे हैं कि बुलेटो में ऐसी भी मैं आईडी खोल के दिखा सकता हूं जिनकी कोई भी डाउनलाइन नहीं है और उसने पैसा बनाया है। और ये आप लोग भी चेक करें, अंडरस्टैंड करें। ये ना सोचें कि 100% वर्किंग है, लेकिन बुलेटो में अगर आप 40-50% भी मेहनत कर लेते हैं, तो ये इस बात की मेरी श्योरिटी है कि आपको स्पिल ओवर इनकम 100% आ रही होगी। ऊपर वाला तब आपको कामयाबी देता है जब आप खुद से कामयाबी लेने के लिए रेडी है। तो ये मेरा प्लान प्रेजेंट था, जो कि मैंने सोचा कि पीडीएफ के माध्यम तो दुनिया ही बताती है, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी दुनिया बताती है, लेकिन नो डाउट 3 अप्लायंस से किस कंडीशन में पैसा आता है, ये शायद आपको पहली बार सुनने का मौका मिला हो। तो हो सकता है कि इससे पहले भी आपको ये मौके मिलते रहे हों। और दूसरी चीज, अगर किसी ने इनोवेशन फैक्ट्री के बुलेटो से पैसा नहीं बना पाए ना, तो मुझे तो लगता ही नहीं वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट से पैसा बना पाए। क्योंकि बुलेटो में आपने एंट्री ली, हो सकता है कि आपने पैसा उस लेवल पे नहीं बना पाया हो जिस लेवल पे आप सोच रहे थे, लेकिन ये गारंटी है जैसे सी मशीन आएगा ना, क्रिप्टो की बारिश होगी। और इस समय क्रिप्टो की बारिश अपने ऊपर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो बुल रन है ना, ये लास्ट बुल रन है। क्योंकि मिस्टर जी सीने सर ने भी बोला था कि लास्ट बुल रन है, और मेरे भाई ने भी कल परसों बात चली लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये लास्ट बुल रन है। अगर इसमें अगर आपने क्रिप्टो से पैसा नहीं बनाया ना, तो आने वाली पीढ़ी आपको कोस रही होंगी कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्यों नहीं उठा पाई। तो बस मेरा एक ही है कि पहले अपने अप्लायंस से बैठे, समझे प्लान की पावर को, उनकी इंटेंशन को, अपलाइन की नियत और अपलाइन की पावर को समझने के बाद आप एक डिसीजन लें। और डिसीजन लेने के बाद मुड़ के ये नहीं देखना कि मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही, मुड़ के ये भी नहीं देखना कि सर मुझे स्पिल नहीं आया। आप काम करें, ऊपर वाला आपको इतनी इनकम देगा कि शायद आपको उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो नो डाउट जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबने पैसा बनाया, किसी ने कम बनाया, किसी ने ज्यादा बनाया, लेकिन वो आज बुलेटो की ए बी में मेहनत कर लेना तो सी मशीन में करोड़पति बनना ही है। दुनिया में करोड़पति बनना बहुत कठिन शब्द लगता था, मुझे भी लगता था, आई नो। लेकिन जब से इनोवेशन फैक्ट्री आई ना, तब तक तो मुझे लगता है कि अरबपति भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी बना जा सकता है। बस पावर होती है अपनी कि आप किस लेवल पे हैं। तो मेरे को लगता है क्वेश्चन आंसरिंग में सारी बातें हो गई। अब हमारे जो प्यारे को होस्ट हैं और वो आपको पूरा गाइड करेंगे। कुछ हो सकता है कि मेरे से कुछ मिस रह गया और आपको वो चीजें पता लग जाए। तो मेरी पहली लिस्ट में मिस्टर गौरी शंकर योगी, जो कि जयपुर से हैं और बहुत अच्छे एक अपने आप में लीडर हैं। तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच शिवम भाई। तो देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आए हैं, टेक्निकल चीजें समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कंपनी से भी गुजारिश करूंगा कि वो टेक्निकली चीजें समझाए, लोगों को एक सेशन रखे कि इस तरह से आईडी जा रही है, इस तरह से आईडी लग रही है, इस तरह से ऑप्शन है। हर लीडर अपनी अपनी जगह कर रहा है, अपनी अपनी मीटिंग्स लेके समझा रहा है कि भाई इस तरह से आईडी प्लेस करनी है आपको, इसमें ये दिक्कत आ रही है। अभी हमारे एक भाई ने लिखा है कि bluetooth.io नहीं खुल रहा है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि bluetooth.io खुल भी रहा है, आईडी भी लग रही है, और स्लॉट भी अपग्रेड हो रहे हैं। और देखिए साथियों, ये ऐसे ऐसा इस सिस्टम की पावर ऐसी है कि अभी जैसे मैं इस मीटिंग में हूं, मैं मीटिंग ले रहा हूं आपके साथ में, और मेरी आईडी पे 24 बीबीटीसी बॉन्ड की इनकम आ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, हम यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अभी उस साथी ने लिखा कि bluetooth.io नहीं खुल रहा है, तो मैं खोलने गया चेक करने के लिए। तो मैंने जाके वहां चेक किया तो मुझे इनकम आई हुई थी। यानी कि सिस्टम की पावर है, ये मेरी पावर नहीं है, मेरी किसी वर्किंग की पावर नहीं है। जो मैंने कर दिया, मैंने करके छोड़ दिया काम, उसके बाद में उसके बाद में सिस्टम की पावर है। सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मेरी किसी डाउनलाइन से मुझे इनकम आ सकती है, मेरी किसी अपलाइन से मुझे इनकम आ सकती है। यानी कि एक शख्स को सक्सेस करने के लिए आपके साथ में 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन वर्क कर रहे हैं। जैसा कि शिवम भाई ने आपको भी व्हाइट बोर्ड के थ्रू बताया कि भाई किस तरह से आपको 3 इनकम आएंगी और किस तरह से आपको 3 डाउनलाइन की इनकम आएंगी। तो इस सिस्टम को समझें, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करें, तो उसको सॉर्ट आउट करें, और ऐसा ना हो कि इस दौड़ में आप पीछे रह जाएं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जितना आपका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन करें। यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है और वर्किंग भी आती है। मैं कहूंगा कि आपको वर्किंग करनी है, नॉन वर्किंग करनी ही क्यों है? आपने जब से एजुकेशन लेना शुरू किया है, या जब से आपने देखा होगा अपने परिवार में हुए, तो आपने देखा होगा आपके फादर थे, वो वर्किंग करने जाते थे, काम करते थे, तब आपको महीने में पैसा मिलता था। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि बिना काम करे आपको कुछ मिल जाएगा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने घर का होता है। हम घर में देखते हैं कि पापा जा रहे हैं, पापा जाते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं। अगर वो डेली वाला कोई काम करते हैं तो डेली इनकम आती है, अगर वो मंथली वाला करते हैं तो मंथली इनकम आती है। लेकिन वो जाते हैं तभी इनकम आती है, वो जाते नहीं है तो इनकम नहीं आती है। तो सेम टू सेम हमें ये समझना चाहिए कि हमें काम करना है और काम करने से ही इनकम आएगी। सिर्फ हमें कर्म करने हैं, और अगर हमने पूरी मेहनत से काम कर लिया और एक पोटेंशियल बना लिया, एक हमारी टीम बना ली, तो हमें लाइफ लॉन्ग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप खुद जाके ब्लूटो की आईडी पे जाएं, जाके चेक करें कुछ आईडीज को, जिन लोगों ने मेहनत की थी, पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आज हम कह तो देते हैं कि यार इस आईडी ने इतना बड़ा अमाउंट कमा लिया। भाई उसने इतना बड़ा अमाउंट कमाया, उसके लिए उसने मेहनत कितनी की है, आप उसे सर्च करें, उसे देखें कि वो एक लीडर तो है। आज जो कोर कोर मेंबर बैठे हुए हैं, तो वो उस लेवल पे पहुंचे कैसे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना क्या झेला है, वो सब चीजें देखी है। अब जो नए बंदे निकल के आ रहे हैं, वो भी उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। हो सकता है उनसे ज्यादा पायलट निकल जाए, लेकिन सबको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको इनकम आएगी। तो आप लोग डेली के बेसिस पे, और सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है। डेली अगर आप एक शख्स को जोड़ते हैं, सिर्फ एक, बहुत ज्यादा को नहीं जोड़ना, सिर्फ एक शख्स के साथ में आप प्लान करते हैं, उसे एक को जोड़ते हैं और डेली जोड़ते जाएंगे, तो आप समझिए एक महीने में 30 लोग जोड़ते हैं आप खुद कैलकुलेट करें। जैसा भी शिवम भाई ने आपको बोर्ड प्लान दिया है, अपने पेपर पे कॉपी लें, उस कॉपी में प्लान करें कि मैं एक एक बंदा रोज का ला रहा हूं, और अगर मैं 30 लोग के रोज रोज के ला रहा हूं, तो 30 अगर मैं ले आता हूं तो मुझे कितनी इनकम आने वाली है। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं ये कहता हूं कि कोई नहीं रोक सकता आपको
बिटकॉइन कमाने से, बिटकॉइन की अर्निंग करने से। अगर शिवम भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दें प्लीज। कुछ नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल। काम है। एक 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 साथी को जोड़ते हुए चलते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। किसी की बात पे बिलीव नहीं करना, शिवम कश्यप की बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना, गौरी शंकर की बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना, और किसी को होस्ट की बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। बिलीव करना है, किस बात पे बिलीव करना है? सिस्टम पे बिलीव करना है। सिस्टम को देखिए, सिस्टम की पोटेंशियल को देखिए। जैसा शिवम शिवम भाई ने भी आपको बताया बोर्ड पे, आप चेक कीजिए, उसको अपना डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी के ऊपर। फिर उस डायग्राम को देख के आप जाइए bluetooth.io पे। देखिए, bluetooth.io जब चालू नहीं हुआ था उससे पहले तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास में। सिर्फ हम कह रहे थे और आप सुन रहे थे और आपको माननी पड़ रही थी हमारी बात। लेकिन अब आपके पास में चीज है चेक करने के लिए। जो सिस्टम बताया गया है, जो पीडीएफ बताई गई है, जो चीजें कही कही गई हैं, उसको जाइए, जाके चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं आ रही है तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चल रही है। हो सकता है कुछ डाउट आपके दिमाग में रहें, वो डाउट्स आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि सर ये इनकम मेरे हिसाब से यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ चली गई, क्यों गई? तो वो आपको आपके अपलाइन जो है वो एक्चुअल में उस सिस्टम को बहुत अच्छे से जान रही है। तो वो आपको फिर समझाएगी कि देखिए ये इनकम एक्चुअल में यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये सिनेरियो ऐसा बन गया, इसकी वजह से ये इनकम यहाँ ना जाके यहाँ चली गई। तो सिर्फ इतना ही कहना है साथियों, अपनी जो आपकी पोटेंशियल है उसको जाने, देखें और वर्किंग पे लग जाएं। ये मौका मिला है आपको बिटकॉइन कमाने का, इसको जरूर 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 कमाएं। थैंक यू वेरी मच। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद गौरी जी। और सेकंड हमारे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर हीरालाल सुतार जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी जो बनी ना, वो मार्केट में उतरने से बनी है। तो इनके शब्दों से आप जान पाएंगे कि बुलेटो क्या है। तो वेलकम हीरालाल सुतार सर। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन कम समय में, यानी आपने एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट देखा मैंने। एक तो समय की वैल्यू आपने समझा इस प्लान में, और दूसरा समझा कि लोगों की आखिर लोग सुनना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से प्लान प्रेजेंटेशन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उन दोस्तों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में कामयाब होने चाहते हैं ना, उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बन जाओ, पैसा बाई फॉल्ट आता है। यानी कोई भी लीडर है ना आपको, सी अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, यदि आपके अंदर क्वालिटी होगा ना, तो वो आपको आगे निकालने की कोशिश करेगा। जैसा कि आज इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर शिवम कश्यप जो इंटरनेशनल जूम मीटिंग में ले आने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। शायद ये किस टीम से है, अभी मिलन पाटिल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये इनके साथ में काम करते थे। और मैंने देखा यार शिवम कश्यप बहुत अच्छी, मतलब ये गूगल मीट लेता है। और इस लड़के को ना आगे जाना चाहिए, इसको मतलब कंपनी तक पहुंचाना चाहिए। और शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिनको वहां पे प्रमोट किया, उमर सर को, उमर सर से बातें करवाई, तब जाकर के आज शिवम भाई आज इंटरनेशनल मीटिंग भी ले रहा है, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है। यानी इनके अंदर क्वालिटी थी। कोई ना, कोई भी आपको अंगुली पकड़ के नहीं चलाएगा, आपके अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, नहीं सीखना पड़ेगा लोगों से। तो मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो क्वालिटी होगी ना सीखने की। दूसरा, इन्होंने एक एग्जांपल दिया था सरकारी का। जैसा कि हम जॉब करते हैं, डेली की 12 घंटा ड्यूटी करते हैं सरकारी, और सरकारी जॉब के लिए कितने लोग लाइन में लगते हैं जरा देखिए। यदि कोई भी वैकेंसी खुल जाती है ना, जैसे वहां पे चाहिए 5,000 लोग, वहां पे 50 लाख लोग जाके लाइन में लग जाते हैं। और जैसे 5,000 लोगों को जॉब भी मिल जाता है, तो 60 साल तक यानी उसकी उम्र होगी, तब तक वो 8 घंटा डेली ड्यूटी करेगा। तब जाकर के उसको जो आउटपुट मिलता है, जो एक साथ में जो हम बोलते हैं ना पेंशन मिलती है, इतनी इनकम नहीं मिलती होगी जितना इनकम ओनली ऑन 24 आवर्स की इनकम लिए है बुलेटों में। तो क्यों ना यहाँ पे अपने सीखने की आदत डालें, क्यों ना सीरियस होकर काम करना सीखे। जैसे गौरीशंकर ने कहा, आप डेली एक व्यक्ति तो लेके आ सकते हैं ना, और डेली एक व्यक्ति को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात का नियम सीखना पड़ेगा। अनुपात का नियम क्या करता है? अनुपात का नियम, मोटा मोटी बात करूं तो आपको 10 लोगों के चेहरा देखना पड़ेगा, 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, उसमें से एक व्यक्ति आपके साथ में आएगा। ये अनुपात का नियम मैथ आपने सीखा भी होगा, ये अनुपात का नियम काम करता है। और काम करने की आदत ये होगा कि आप ही खुद की आदत डालो। आपका टारगेट एक ही करो कि डेली 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करना है। 10 लोगों को, चाहे कोई हो, जूम मीटिंग के माध्यम से करे, फेस टू फेस जाके करे, तो आपको एक पर्सन डेली जूम मीटिंग में मिलेगा। तो वैसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे साथ में मिलन भाई भी हैं, बहुत अच्छे ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। क्योंकि समय का हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और भी काफी पोस्ट है। और मोनाली जी भी 3 बजे वाली मीटिंग बहुत अच्छी लेती है, मैं भी काफी बार इनकी मीटिंग सुनता हूँ।
और तनवीर जी हैं हमारे साथ में को होस्ट है, सर आपका भी स्वागत है। और बाकी जितने भी जो मीटिंग में बैठे हुए हैं उनका दिल से स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सफल हो, और सफलता में आप अपने अपलाइन का सहयोग करें और अपनी टीम के साथ मिलकर के काम करें। आपकी सफलता 100% बुलेटो में होगी। और 8 बजे वाली मीटिंग जो उमर से लेने वाले हैं, आपको कैलकुलेशन के साथ में बताएंगे कि यहाँ पे आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। जी थैंक यू शिवम सर, कंटिन्यू ओवर टू यू। जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हैं मिस मनाली, जो कि अहमदाबाद से हैं, और आपको सभी को कोई इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सबको जानते हैं। तो मिस मनाली मैम, वेलकम मैम। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं मनाली, थोड़ी आवाज खराब है, सर्दी खांसी और आई डोंट नो मौसम की वजह से, तो कोप अप कर लीजिए उसके साथ। एंड शिवम जी, आपने बहुत बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया है। एक जो डाउट था, मेरा भी था कि सेकंड मतलब डाउनलाइन के डाउनलाइन को कैसे इनकम पहुंचती है, वो सच में आज आपने मेरा क्लियर कराया। मैं नहीं समझ पा रही थी वो बात को। और बहुत बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन था आपका, सच में। सो गाइज, अभी मार्केट का सिनेरियो जो भी है बुलेटो को लेकर, मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि बीलव कब, प्राइस कब जाएगा। कोई वेट कर रहा है कि हमारे BFIC कब रिलीज होंगे, तब हम जाएंगे। सो लेट मी जस्ट क्लियर माई सेल्फ के यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है उसको वेस्ट कर रहे हैं। आप सबके सामने सिचुएशन जो है वो एक जैसी ही है, बीलव को लेके, BFIC को लेके, हर एक चीज को लेके। इनोवेशन फैक्ट्री इज सेम फॉर एवरीवन, वो बायस नहीं है किसी के भी साथ। उन्होंने कुछ लीडर्स के BFIC रिलीज कर दिए, आप लोगों के नहीं किए, या नॉर्मल कम्युनिटी के नहीं, ऐसा नहीं है। सबके BFIC फंसे हैं, तो एक्चुअली जिनके कम BFIC थे उनको तो रिलीज भी किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सबके लिए सेम है, बट हर कोई ये सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देख रहा है। ओके, अगर शिवम की बात करें तो शिवम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी ये आए, उनको काम करना है। तो गाइज, यही एक एक डिफरेंस होता है, एक कॉमन इसमें और एक लीडर में, जो अपने प्रॉब्लम्स को ढाल बना के, उस अपने प्रॉब्लम्स को एक एक्सक्यूज बना के उससे गिव अप नहीं करता है। वो प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसके आगे बढ़ता है, काम करता है एंड अचीव करता है, और उसके बाद ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग में शो करता है। ये बात एक लीडर में ही होती है, और हमको वही देखना है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सभी के पास सेम सिचुएशन है। तो टीम तो हमारी बन चुकी है बीलव में, हर एक की टीम बनी है। ऐसा कोई नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री में जिसके पास बीलव में टीम नहीं है। उसके भी नीचे 5, 50, 100, 1000, 2000, 15,000, 20,000, सबके नीचे टीम है। बट हम कतरा रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस बात को लेके। एंड आई एम टेलिंग यू, जितना आप वेट कर रहे हो कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, उमर भाई आके ये बोलेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे, गाइस, जो उमर भाई ने जो करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको एक बढ़िया सा सिस्टम दे चुके हैं। एवरीथिंग, यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो नजरिए की है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की है, एंड थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स की है। अगर आप बात करेंगे तो बात बनेगी, बट बात करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, सो ओवर टू यू शिवम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे लीडर हैं मिस्टर तनवीर अंसारी जी, जो कि दिल्ली टीम की धड़कन है। और आज फर्स्ट टाइम होगा कि तनवीर सर आप लोगों से बात कर रहे होंगे, और उन्हें आपको जानने का मौका मिलेगा और आपको उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो वेलकम तनवीर अंसारी सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि आपने मुझे इंटरनेशनल मीटिंग में बोलने का मौका दिया। सबसे मेन बात, जो आज मैंने सारी मीटिंग ली, आपकी भी ली, और क्या नाम है, सारे को होस्टों को सुना, तो मैं आपको एक चीज और सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे अगर हम इनकम उठाना चाहते हैं, तो इनकम लेने का सबसे आसान और अच्छा तरीका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रंट पे काम करेंगे,
जैसे उमर भाई ने भी बताया था हमें कि अगर हम अपने 14 फ्रंट खोलते हैं और उनको कामयाब करने के लिए लग जाते हैं तो हम रॉयल पूल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हम 14 लोगों को क्यों कामयाब करें, हम तो तकरीबन 114 लोगों का टारगेट लेकर चलें कि उनको रॉयल पूल में लेकर जाना है। अगर वो रॉयल पूल में जाते हैं और वहां से वो इनकम उठाते हैं तो आप यकीन जाने कि वो तो कामयाब होंगे, उनके साथ में आप कितने ज्यादा कामयाब होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं इस चीज को। क्योंकि हमारे अगर रिसाइकल जो होते हैं ना वो सिर्फ हमारी फ्रंट लाइन से होते हैं। हमारे रिसाइकल जो होंगे, जितने हमारे डायरेक्ट लगे होंगे उतना ज्यादा रिसाइकल हो रहा होगा। तो हमारे पास एक खुली किताब है ब्लोटो के रूप में, आप उन आइडियो को देखें जिन पर ज्यादा से ज्यादा उनके फ्रंट लगे हुए हैं, उन्होंने ही जिनके पार्टनर ज्यादा हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रिसाइकल करे हैं, और जिनके पार्टनर कम हैं उन्होंने बहुत कम रिसाइकल करे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप प्लान को समझें, प्लान की पोटेंशियल को समझें, इसके अंदर काम कैसे करना है इस चीज को समझें और उस पर मेहनत करें। यानी कि अगर हम खुद मेहनत करते हैं और टीम को हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके पार्टनर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा जल्दी आप यहाँ से कामयाब होंगे, तो आप यकीन जाने कि आप खुद कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच शिवम सर, आपने मुझे मौका दिया, और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। और लास्ट में हम जानेंगे हमारी बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी को। उससे पहले हमारे साथ है मिस्टर मोहम्मद इरशाद भाई, जो कि दिल्ली में जब बीएफआईसी का डर था ना लोगों के अंदर के नहीं यार बीएफआईसी हम बाय नहीं करेंगे, उस समय घर घर जाकर बीएफआईसी को इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर इरशाद सर, जो कि आज आपको बताएंगे कि उनकी क्या पावर से वो यहाँ इस लेवल पे आ चुके हैं। तो वेलकम मोहम्मद इरशाद भाई। थैंक यू शिवम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे होस्टिंग के लिए यहाँ पर दिया। और तो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसे शिवम भाई ने बताया यहाँ पर, तो बीएफआईसी के अंदर बिल्कुल भी बिलीफ सिस्टम नहीं था और बहुत ज़्यादा डर के साथ हम आए थे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्कैम चल रहे थे, कंपनियां बहुत सारी भाग रही थी। तो शिवम भाई की जो हम मीटिंग लिया करते थे तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें इसकी वैल्यू, उसकी वर्थ बताई और हमें क्रिप्टो बताई कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। जब हमें क्रिप्टो की पूरी सारी जानकारी हुई और वही जानकारी अपनी टीम के अंदर दी, तो हमारी टीम के अंदर एक बहुत बड़ी पावर आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम बीएफआईसी के अंदर 50,000 मतलब कॉइन स्टेकिंग कर पाए हम, और उससे एक बहुत अच्छी टीम बनी और बीएलबी के अंदर हमने यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बिलाटो का जो सिस्टम है, तो बिलाटो के सिस्टम के लिए ये प्लान बहुत अच्छा दिया शिवम भाई आपने, और बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, कैलकुलेशन आपका मैट्रिक बहुत अच्छा है, टेक्निकल बंदे हैं आप सारी हेल्प करते हैं हमारे लिए भी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो जिसके साथ हैं, तो वो जो ना अपने अपलाइन का साथ ना छोड़ें और उनके साथ रहें, और जैसे वो गाइड करते हैं उनकी बातें माने कि भाई आपको आगे जब वो लेके जाएंगे ना तभी वो कामयाब होंगे। तो आपकी कामयाबी में मतलब आपके अपलाइन की ही कामयाबी होती है। तो हम अपने जितने भी फ्रंट हैं, जैसे तनवीर सर ने बहुत अच्छा कहा कि अपने फ्रंट पे मेहनत करें, तो मेरी वही मेहनत चल रही है कि अपने अपने फ्रंट पे मेहनत करें जिससे कि हम रॉयल पूल के अंदर इजीली पहुंचे। तो हर इंसान को अपने रॉयल पूल पे पहुंचने के लिए अपने 14 फ्रंट, मजबूत फ्रंट होने चाहिए। आप और ज्यादा बनाइए, लेकिन उन ज्यादा में से 14 लोग वो डिसाइड कर लीजिए जो आगे जाना चाहते हैं, और उन पे मेहनत करें हम, और उनको साथ लेकर चलें अपने कंधे से कंधा मिला के साथ साथ के साथ। तो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है उमर खान की तरफ खान की तरफ से कि भाई आप यहाँ से अगर जाते हैं उसके अंदर तो आपको $20,000 की कार मिलेगी और आपको पूरी दुनिया के अंदर नेम फेम सब कुछ होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इस वक्त हमें बिलोडो के रूप में। तो इस पर बिल्कुल भी बैठे नहीं, अपने काम पे फोकस करें, ये ना करें कि भाई चलो ये ऊपर से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, सिर्फ अपना काम करते रहें, ऑटोमेटिक बिटकॉइन आपके वॉलेट के अंदर गिरते रहेंगे और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग काम पे जुटें। थैंक यू शिवम भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी थैंक यू इरशाद भाई। देखिए जितने भी मार्केट में चीजें आती है ना कि इसे काम को रोक दिया जाए, तो आप तब तक बिलीव ना किया करें जब तक कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम पे या कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर पे ना आए। और मैं बता दूं इनोवेशन फैक्ट्री किस चीज का नाम है। जो बंदा जिंदगी से हार चुका हो उसको भी जिंदगी जीना सिखा दे, उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। और इसकी एग्जांपल है मिस्टर एजाज उल्लाह अंसारी जी।
वेलकम जी। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, सलाम। और खास तौर से मुझे शिवम भाई का थैंक यू बोल रहा हूँ कि भाई इन्होंने गजब का प्लान प्रेजेंटेशन दिया। और प्लान प्रेजेंटेशन में जो है इनका जो कोमेट्रिक्स का जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छा तरीके से ये अपने माइंड में आ जाता है। मुझे भी जो है ना ये प्लान समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 2-4 दिन जब मैंने इनका प्लान लिया तो मेरे माइंड पे ये बैठ गया। अब तो देख के समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। मैं पूरी कम्युनिटी को यही कहूंगा कि जब हम बीएफआईसी कर रहे थे तो हमारे सामने बीलब आया। तो बीलब का अपॉर्चुनिटी को जो है ना लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे, कहते थे कि क्या बीएफआईसी चल रहा था, बीलब को लेके आ गए। लेकिन उमर सर ने एक बात कही थी कि भाई बीलब को कर लो, बीएफआईसी में जितना इनकम करते थे उसका 10 गुना इनकम यहाँ होगा। और वो इनकम हम लोगों को मिला रियल में। और वही बात बुलेटों में आज देखने को मिल रही है। बुलेटो जब हमने स्टार्ट किया है तो मैं बता दूं मेरा बुलेटो का जर्नी मात्र 5 दिन का है। और 5 दिनों के अंदर मैंने बिलम में जो इनकम किया था उसका 10 टाइम्स मैंने इनकम कर लिया। मतलब पर डे के हिसाब से जो इनकम हमें बिलम में होती थी उसका 10 टाइम्स यहाँ पे इनकम हो रहा है। अच्छा, पूरी कम्युनिटी को एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग इस प्लान को फेल करने के चक्कर में लगे हैं, इसलिए कि उनका दुकान चल नहीं रहा है तो गलत गलत फेक फेक न्यूज जो है ना मार्केट में छोड़ रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक फेक न्यूज आया था कि आईडी नहीं लगाना है, ये गलत प्रमोशन आया था। तो मैंने भी जो है ना काम रोका था, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार ये प्रमोशन तो कोई ऑफिशियल अकाउंट से तो आया नहीं है, चलो काम को करते हैं। तो मैंने अपना काम को किया बगैर इंफॉर्मेशन का। तो देखिए मुझे 13 बॉन्ड का इनकम हुआ। तो भाई गलत न्यूज के चक्कर में ना पड़े, आप जो है ना अपने काम को करें। आज के डेट में 13 बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं ना, 40,000 रुपया का इनकम आधे घंटे का था। तो यही मैं कहूंगा पूरी कम्युनिटी से कि आप अपने इनकम पे अपने काम पे फोकस करें, दूसरे के बहकावे में ना आए। थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल वेलकम। ओके, थैंक यू। और अब हमारी सबसे अहम ग्रेट पर्सनैलिटी है, उनको लास्ट में इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि देखिए सबकी सुनी जाए लेकिन लास्ट की एंट्री जो ना वो ऐसी होनी चाहिए कि एंट्री भले ही लेट हो पर सबसे ग्रेट हो। और वो पर्सनैलिटी है कि जिसे शिवम कश्यप जब हारा हुआ था, जब मैं खुद से अपने आप से निराशा फील कर रहा था, उस समय कॉन्फिडेंस देने वाला मेरे लेवल पे कोई नहीं था। रात के 2-2 3 दिन मुझे टाइमिंग दिया, सिखाया। और नो डाउट आज जो भी कुछ हूं मैं उस पर्सनैलिटी के ही दम पे हूं। तो सो मोस्ट वेलकम क्राउन लीडर मिस्टर मिलन पाटिल सर, वेलकम। थैंक यू शिवम भाई। और बाकी सभी जितने भी हमारे साथी को होस्ट है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में आज आपने प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से लिया और सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे मोनाली मैम ने भी बोला कि मुझे भी कंफ्यूजन था, तो इस प्लान प्रेजेंटेशन से वो भी क्लियर हो गया। तो ये पावर है शिवम भाई आपकी कि आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और जो जितने अच्छी तरह से सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलना चाहूंगा। और अच्छा काम भी कर रहे हैं आप इन सारी चीजों से कि देखिए आप ये जिस तरह से खुद इसमें ग्रो किया, इस सिस्टम में ग्रो किया। अभी आज 3 साल होने को आ रहे हैं, हम लोग सभी लोग साथ में ही है इस सिस्टम में। तो इस 3 सालों में और भी बहुत सारे लोग आए, लाखों लोग आए, लेकिन उनमें से सिर्फ उंगलियों पे गिने चुने लोग ही जो है जो इस लेवल तक पहुंच सके। जैसे गौरी भाई हो गए, आप हो गए, तनवीर भाई हो गए, इरशाद भाई हो गए, मनाली मैम हो गई, इजाजुल्ला भाई हो गए, हीरालाल भाई हो गए। तो ये देखिए ये सारी चीजें आती कहाँ से है? ये सारी चीजें आती है कि जिसके दिल में रहता है ना कि मुझे कुछ करना है, जो ये सोचता है कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए वो सोचता नहीं है, उसके लिए वो कर जाता है। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, वो आज भी भीड़ों में है, आज भी भीड़ बने हुए हैं, फ्रंट में नहीं आए, वो होस्ट नहीं बन पाए, मीटिंग नहीं ले पाए।
वो आज भी भीड़ में, ये 3 सालों से ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो आज भी भीड़ में ही शामिल है। और आपके जैसे नए नए होनहार बच्चे लोग आगे आके और भी आगे निकल गए, और इस चीज की हमें खुशी होती है कि हमारे साथ मेरे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, वो चीज है नेटवर्किंग। अदरवाइज दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बंदा आगे जाए ना, तो दूसरे बंदे को ज्वेलसी फील होती है कि यार वो आगे जा रहा है, ज्वेलसी फील होती है। सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होता है जिसको ज्वेलसी फील नहीं होती कि उसके भी आगे कोई बंदा जा रहा है, वो होता है बाप। अपने पिताजी वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बेटे जो है उनसे आगे जाए, उनकी बेटियां जो है उनसे आगे जाए। दुनिया में एक ही पर्सन ऐसा होता है जिसको लगता है कि उनके बच्चे उनसे भी बड़े बने। उसके अलावा ऐसे कोई जगह नहीं है परिवार के अलावा जहां किसी को लगता होगा कि यार ये बंदा मुझसे भी आगे जाए। नहीं लगता। वो सिर्फ एक ही, मैंने इसके पहले भी बोला है फिर रिपीट कर देता हूँ, वो सिर्फ एक ही जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे हर अपलाइन को लगता है कि उनकी डाउनलाइन उनसे भी हजारों करोड़ों गुना आगे जाए। और यहाँ पे उसमें भी नो डाउट, उसमें भी उस बंदे का जो है इंटेंशन रहता है, हर किसी का रहता है। डाउनलाइन आगे जाएगी तो अपलाइन अपने आप आगे जाएगी। इसलिए यहाँ पे सपोर्टिंग का बिजनेस है, सपोर्टिंग सिस्टम का बिजनेस है। इसलिए अपलाइन यहाँ पे डाउनलाइन को अपने सपोर्ट करती है, डाउनलाइन अपलाइन को सपोर्ट करती है, और टीम वर्क का बिजनेस है। एक्चुअली इसको वर्ड अगर बोला जाए तो ये टीम वर्क का बिजनेस है। और सोचना बिल्कुल नहीं है, करते चले, करेंगे नहीं तो होगा नहीं भाई। जीवन का एक ही सिद्धांत सिद्धांत है, कर्म। कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज हमको प्यास लगी है तो आज ही कुआं खोद देंगे तो एक दिन में कुआं खुद जाएगा तो पानी मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमको कुआं निरंतर खोदते रहना पड़ेगा जब तक पानी ना लगे। पानी लगने के बाद फिर जिंदगी भर हम पानी पी सकते हैं उस कुएं का। हम क्या, हमारी जनरेशन भी पानी पी सकते हैं उस कुएं का। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बिना काम के कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे 3 साल से लोग भीड़ में पड़े हुए हैं, वैसे आप लोग भी भीड़ में पड़े रहेंगे। सिर्फ सुनेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे वर्किंग अपलाइन से नहीं आई, मुझे कंपनी से वर्किंग नहीं आई। अरे भाई आप करते चले, आप करते चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वर्किंग आएगी, आपके काम की भी आएगी वर्किंग, अपलाइन के काम की भी आएगी, कंपनी के काम से भी आएगी। तो ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में होते रहने वाली है। तो ये सारे लोग आज आपके सामने जो माइक पे आके बोलते हैं, कोहोस्ट बनते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्चुअली ये सारे लोग आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़े। तो वही आप लोगों को शेयर करते हैं। नहीं तो हमने तो हमारी पूरी जिंदगी गुजार ली, क्या उखाड़ लिया हमने, पूरी जिंदगी गुजार के क्या उखाड़ लिया हमने। तो भाई कम से कम जिन लोगों ने आगे बढ़ के सक्सेस हुए उन्होंने तो उखाड़ा है, तो उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। और वो क्या बोलते हैं कि नहीं, रोज काम करते चलो, काम करना ही है। जैसा सवेरा सवेरा हुआ वैसा रोज काम करना है। अंधेरा हो गया, रिलैक्स हो जाओ, प्लानिंग बनाओ, फिर दूसरे दिन जो काम को लग जाओ, फिर वही करो। ये रूटीन बनाओ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमारे काम में। अगर हम कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे हमारे काम में तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सभी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से काम करेंगे। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बिटकॉइन आप बना सकते हैं। खरीदने की ताकत तो बहुत सारे लोगों में है भी और नहीं भी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जनरली बिटकॉइन खरीदने की ताकत नहीं रहती है हम लोगों के पास में, जनरली। ओके, मिडिल क्लास फैमिलीज के पास में। तो यहाँ बनाने का मौका मिला है तो इसको बिल्कुल ना गवाए। बिटकॉइन बनाने का मौका मिला है, वो भी एक नहीं, आप जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ये मौका बिल्कुल ना गवाए और लगे रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू शिवम भाई। जी 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 बिल्कुल धन्यवाद सभी हमारे ग्रेट मेंटरों का। और एक चीज है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 14 बंदे ऐसे ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे लेवल पे जाना चाहें। ठीक है, उनको कुछ नहीं सिखाना, उनको बोलना है कि 5 स्लॉट से आ जाए पहले। क्योंकि जितने अमाउंट से वो आएगा ना, जब उसके पास सब कुछ लग चुका होगा दांव पे, तब जाकर वो आपके लिए काम करेगा।
दांव पे कुछ नहीं लगाएंगे ना तो पलट के कुछ आता नहीं है। अगर आप बोलते ना कि एक स्लॉट ऊपर का बाय कर ले, एक स्लॉट नीचे का बाय कर ले, तो उसके बाद दिमाग में बताओ क्या होता है कि सर जब इनकम ऊपर से आएगी ना तब हम आगे बढ़ा लेंगे। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है। तुम उसके पास जो भी कुछ है ना लगवा दो दांव पे, जब उसके पास ऑप्शन नहीं होगा ना, काम करने की कोई रीजन नहीं होगा, तो उसे समझ में आएगा यार कि काम नहीं किया तो पैसा कहां से निकलेगा। ऑटोमेटिक वो बंदा उसी बंदे को लेके आएगा जिस अमाउंट से आपको लेके आया है। तो याद रखना, कामयाब होने के लिए 14 बंदे ऐसे चाहिए जो परफेक्शन आपको 8 स्लॉट तक ले जा सके, उनकी ड्रीमर होना चाहिए। बेशक उस बंदे पे पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ड्रीमर होगा तो नो डाउट पहुंच जाएगा। क्योंकि आज मिस्टर शिवम कश्यप यहां तक अगर पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी कि यार कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, छोटे में मजा नहीं था। और एक वही कहावत है कि आज आपको एक बिटकॉइन की कीमत नहीं समझ में आ रही, लेकिन 2024 में कोई बता रहा होगा कि एक बिटकॉइन की तुम क्या जानो, डॉट डॉट। तो वो शब्द ना सुनना पड़ जाए, इसलिए आज से काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कल करेंगे, आज करेंगे, ये ना हो, अब करेंगे, ये होना चाहिए आज से। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया और हमारे जितने भी प्यारे को होस्ट ने हमारा साथ दिया उनका भी दिल से धन्यवाद। और हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, जब भी हमारी मीटिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।